नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 अक्टूबर शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में इंडस्ट्री और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट शुरू हो गई है। इस समिट में दुनिया के करीब 3000 से ज़्यादा उद्योगपति बिजनेसमैन शामिल हो रहे हैं। 2 दिन तक आयोजित होने वाले इस मेगा बिजनेस इवेंट में शामिल होने के लिए अडानी ग्रुप के गौतम अडानी, वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल भी पहुंचे। समिट उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राजस्थान में अकाल सूखे पड़ते थे, अब हमारे उद्योगपति छाए हुए हैं। उन्होंने वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल को राजस्थान में सेमीकंडक्टर चिप की इंडस्ट्री लगाने के लिए भी निमंत्रित किया है। अजमेर एसीबी ने शुक्रवार को कार्यवाही करते हुए विजयनगर के पार्षद महेश जैन और उसके सहयोगी भाई को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पार्षद द्वारा ठेकेदार की फर्म द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों के करीब 14,48,000 रुपए के बिलों को पास करवाने के एवज में रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा था, जिसके बाद एसीबी ने पीड़ित की शिकायत पर कार्यवाही को अंजाम दिया। एसीबी द्वारा आरोपी पार्षद व उसके भाई के आवास व अन्य ठिकानों पर तलाशी की जा रही है। राजस्थान के स्टेट टोल नाकों पर वाहन चालकों से चार्ज तो बराबर वसूला जा रहा है, लेकिन कुछ टोल सुरक्षा की दृष्टि से सड़क बनाने के मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। मोटर वाहन अधिनियम 198 के तहत उप परिवहन निरीक्षक रॉबिन सिंह ने गुरुवार को राजमार्ग 37 खंडेला, श्री माधोपुर व रिंगस पर रलावता टोल संचालक के खिलाफ चालान बनाकर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। निरीक्षण के दौरान टोल सड़क के दोनों छोर पर सफेद लाइन, घुमाव पर साइन बोर्ड और रात्रि रोड रिफ्लेक्टर एवं कैट आई नहीं पाई गई। उत्तर पश्चिम रेलवे ने पहली बार कई ऐसे उत्पादों का लदान शुरू किया है जिससे न केवल रेलवे की इनकम बढ़ी है, बल्कि व्यापारियों का माल तत्काल एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच रहा है। ये पहला मौका है जब रेलवे ने इंडस्ट्रियल वाटर, पुट्टी, प्याज, किन्नू और चाइना क्ले आदि का लदान शुरू किया है। साथ ही बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट के प्रयासों से 5 नए गुड्स शेड भी NWR पर खोले गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि इस वर्ष सितंबर माह तक 16.29 मिलियन टन माल लदान किया गया, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 21.8% अधिक है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर सितंबर माह तक प्रतिदिन 320.8 गाड़ियों की औसत इंटरचेंजिंग की गई है। उन्होंने कहा कि अगले साल तक ट्रैक पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे, जिसका करीब आधा काम पूरा हो चुका है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे स्टूडेंट्स का नृत्य, संगीत और कला की अन्य विधाओं के प्रति रुझान बढ़ाने और उन्हें एक मंच प्रदान करने के लिए अब शिक्षा विभाग कला उत्सव का आयोजन करने जा रहा है। इस संबंध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से आदेश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक आयोजन ऑफलाइन फेस टू फेस पैटर्न में आयोजित होगा। कला उत्सव 2022 पारंपरिक लोक कलाओं और शास्त्रीय कलाओं की विभिन्न शैलियों पर केंद्रित होगा। इसमें 10 विधाओं को शामिल किया गया है, जिसमें 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चे भाग ले सकेंगे। 1 अक्टूबर से सरिस्का के ओपन होने के बाद बुधवार को टाइग्रस ST7 की साइटिंग को देखकर टूरिस्ट की सांसें रुक गई। जैसे ही सरिस्का में टूरिस्ट की जिप्सी तारुड़ा के जंगल में पहुंची तो अचानक जिप्सी टाइग्रस ST7 की साइटिंग हुई। टाइग्रस ने वहीं पर पानी पिया। टूरिस्ट ने करीब 30 सेकंड तक टाइग्रस को पानी पीते देखा। इसके बाद टाइग्रस वहीं पानी में अटखेलियां करने लगी। करीब 3 मिनट तक पानी में रही। इस दौरान टूरिस्ट ने भी जी भरकर देखा। इसके बाद टाइग्रस घने जंगल की तरफ निकल गई। सरिस्का के गाइड देशराज पायला, जंसी मीणा, कमल जानावत व कृष्णा ने बताया कि उनके साथ दिल्ली, गाजियाबाद सहित कई जगहों के टूरिस्ट थे। जैसे ही बुधवार शाम को करीब 5 बजे के आसपास जंगल में पहुंचे, तारोड़ा के जंगल के पास अचानक टाइग्रस नजर आ गई। दोनों तरफ दूर ही जिप्सी खड़ी कर ली। फिर काफी देर तक टूरिस्ट ने टाइग्रस को देखा। राजस्थान से मानसून विदा हो गया, लेकिन बादल अब भी बरस रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बना नया सिस्टम उत्तर भारत की तरफ बढ़ा है। इससे प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य के कई जिलों में गुरुवार देर शाम बारिश रिकॉर्ड की गई। जयपुर सहित कई शहरों में शुक्रवार सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज और कल कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के 25 जिलों में सामान्य और कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बहिष्कार के मामले में उठे सियासी बवाल पर दिल्ली से लेकर जयपुर तक सियासत गरमाई हुई है। 25 सितंबर को सीएम निवास की जगह यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बंगले पर पैरेलल विधायक दल की बैठक के लिए विधायकों को बुलाने के मामले में 3 नेताओं को गुरुवार तक जवाब देना था। अब कांग्रेस अनुशासन समिति के मेंबर तारिक अनवर ने तीनों नेताओं का जवाब संतोषजनक होने पर माफी के संकेत भी दिए हैं।
पंजाब के पूर्व खेल मंत्री राणा गुरमीत सोढी के जमानती वारंट जारी हुए हैं। सोढी पर राजस्थान के धौलपुर जिले की बाड़ी एमजीएम अदालत ने लोकसभा चुनाव में टिकट दिलवाने के नाम पर एक महिला से 40 लाख रुपए लेने के आरोप लगाए हैं। सोढी को 21 अक्टूबर तक अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। जुलाई 2019 में बाड़ी के पास हवेली पाड़ा की रहने वाली ममता अजहर पत्नी मुकेश अजहर ने कोर्ट में इस्तगासा पेश करके आरोप लगाया कि बाड़ी के बरौलीपुरा के बांकेलाल, पंजाब के फिरोजपुर में रहने वाले उसके भाई हरिचरण जाटव और पंजाब के उस समय के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी ने उसे धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट दिलाने का दावा किया, जिसकी एवज में 40 लाख रुपए मांगे। रानी बाजार अंडरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सड़क खुदाई की जा रही है, उसके बाद बॉक्स लगाए जाएंगे। इसके 2 महीने में पूरा होने का दावा किया जा रहा है। आरयूबी बनने से रोजाना 50,000 लोगों को फायदा होगा। रानी बाजार अंडरब्रिज के डिजाइन को रेलवे के जोनल ऑफिस ने अप्रूवल दे दिया है। गुरुवार को संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल, यूआईटी सचिव यशपाल आहूजा और रेलवे के अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मौका निरीक्षण किया। कोटा चंबल सिंचित क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की 40वीं बैठक सीएडी सभागार में हुई। संभागीय आयुक्त दीपक नंदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीपलदा से कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा व सांगों से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने अधिकारियों को खरी सुनाई। उन्होंने नहरों पर हो रहे अतिक्रमण व समय पर नहरों की सफाई नहीं होने के मामले उठाए, जिसका अधिकारी जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीएडी के नहरी क्षेत्रों में चल रहे कामों व टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। विधायक रामनारायण मीणा ने अधिकारियों से पूछा कि बताओ किस बेल्ट में सबसे ज्यादा पानी भरा है, बता सकते हो क्या? जब जानकारी नहीं है तो मीटिंग बुलाने से क्या फायदा? उन्होंने कहा कि नहरों की समय पर सफाई नहीं होने से बारिश के दौरान किसानों के खेतों में पानी भर गया। विधायक भरत सिंह ने नहरों पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र में प्लानिंग काटी जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।